सुप्रभात दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख करंट अफेयर इस प्रकार हैं। गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए अडामा बैरो। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति फिर से चुने गए अडामा बैरो। गाम्बिया एक छोटा पश्चिम अफ्रीकी देश है जो सेनेगल से घिरा हुआ है और इसकी राजधानी बंजुल है। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी क्या है? बंजुल। इसकी राजधानी बंजुल है और इसकी मुद्रा गैम्बियन दलासी है। गैम्बियन दलासी। गैम्बियन दलासी इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली मनोचिकित्सक महिला शारदा मेनन का निधन हो गया। इसको भी ध्यान रखना, कभी कभी मैचिंग के लिए पूछा जाता। शारदा मेनन क्या है? मनोचिकित्सक है। इसको ध्यान रखना है। शारदा मेनन मनोचिकित्सक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रूस ने क्रोएशिया को हराकर 15 साल के इंतजार के बाद डेविस कप खिताब जीता। पहला प्रश्न यही बने कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। डेविस कप का विजेता कौन है? क्रोएशिया है। कौन है? क्रोएशिया। क्रोएशिया डेविस कप का विजेता है। डेविस कप का विजेता रूस है। क्रोएशिया को हराकर रूस क्रोएशिया को हराकर के डेविस कप का विजेता बना है और ये काफी लंबे समय के बाद क्रोएशिया को रूस ने हराया है, इसलिए ये ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यूएई संयुक्त अरब अमीरात बना 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला पहला देश। विश्व का मात्र एक ऐसा देश संयुक्त अरब अमीरात बन गया है जो 4.5 दिन का कार्य दिवस रखेगा। एक सप्ताह में 4.5 दिन लोग काम करेंगे। संकेत महादेव ने जीता कॉमनवेल्थ 2021 का सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। संकेत महादेव ने संकेत किया किस चीज का? विजय का। विजय जब प्राप्त होती है तो क्या मिलता है? स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखें कि जब महादेव जी ने संकेत किया तो कॉमनवेल्थ में सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हो गया, स्वर्ण पदक मिला। तो ये आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक विजेता सीनियर चैंपियनशिप में संकेत महादेव जी हैं। कौन है? संकेत महादेव जी। सार्स चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने किया नौसेना के स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित। कतर के दौरे पर थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीबी मोहंती। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रखा रेपो रेट। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आप सभी को मालूम है 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब इसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सारी चीजें प्रश्न में पूछी जाती हैं। तो यदि बैंक दर पूछे तो 4.25 है बैंक दर। बैंक दर कितनी है? 4.25 है। रेपो रेट 4% है, 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35। ये करंट डाटा है, इसको अपडेट रखेंगे कि बैंक दर 4.25 है, रेपो दर 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए पूर्व सीईओ सुनील अरोरा। तो सुनील अरोरा जी क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोरा जी। इनको आइडिया का सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अब आइडिया क्या? आइडिया आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो आइडिया, वोडाफोन ये कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनियां, वो आइडिया नहीं है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में इन्हें शामिल किया गया है। आइडिया का कार्यालय कहाँ? स्टॉकहोम में है।
स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में आइडिया का कार्यालय है। और आइडिया है क्या? यह अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीलमणि फूकन दामोदर मौर्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार। नीलमणि फूकन दामोदर मौर्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। एक तो नीलमणि थे, दामोदर मौर्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब इसको याद करना है क्या है कि नीलमणि दामोदर ने मौज कर दी। क्या कर दी? पेपर में आ जाएगा, आप क्या करेंगे? मौज कर देंगे। तो इनमें नीलमणि कौन है? नीलमणि और दामोदर, इन दोनों ने क्या कर दिया? मौज कर दी। अब क्यों मौज हो गई? ज्ञानपीठ इन्हें पुरस्कार मिला है 2020 के लिए। किसके लिए? 2020 के लिए नीलमणि को मिला है। 2020 के लिए नीलमणि को मिला है। और 2021 के लिए दामोदर जी को मिला है। तो ध्यान रखना, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था तो नीलमणि फूकन है, 2021 का दामोदर मौर्य हैं। दोनों ने मौज कर दी। और दोनों से क्वेश्चन जरूर 100%, आप इसको जरूर याद रखें, इससे प्रश्न जरूर आएगा। नीलमणि है क्या? असमिया का भी है। और दामोदर जी कोंकणी कवि हैं। किस भाषा के? कोंकणी भाषा के कवि हैं दामोदर जी। ये दामोदर जी हैं और नीलमणि जी हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। मेघालय सरकार ने SIAL के साथ साझेदारी की। मेघालय राज्य असम और बांग्लादेश के बीच स्थित है, इसे याद रखेंगे। NCW ने महिलाओं के लिए शुरू की CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम। फानदार क्वेश्चन बनने वाला है। CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने लागू किया, घोषित किया है। तो CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम किसका है? किसके द्वारा चलाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया है। NCW इसके द्वारा CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। टाटा पावर IIT मद्रास के बीच रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहयोग के लिए समझौता हो गया। चलो, कुछ अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता भारत बना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब देशों के लिए खाद्य आपूर्तिकर्ता नंबर 1 देश कौन बना? तो वो बना भारत। कौन बना? भारत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने भारत के मिशन ने 2 संस्थानों के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में शुरू किया साइबर सुरक्षा कार्यक्रम। DRDO ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और केंद्रीय एशियन विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ के 2 ऋण समझौते हुए। तो एशियन डेवलपमेंट के साथ समझौते हुए हैं भारत सरकार के। और एशियन डेवलप ADB बैंक से भारत सरकार 2070 करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त करेगी। नेक्स्ट कुछ में चलते हैं। अरामको L&T ने किया सऊदी अरब में विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए समझौता। इसमें प्रश्न सीधा सीधा ये बनेगा कि अरामको है क्या? अरामको है क्या? तो अरामको क्या है? अरब की एक तेल निर्माता कंपनी है। और L&T क्या है? लर्सन एंड ट्रूबो। ये लर्सन एंड ट्रूबो कंपनी है। तो 2 अरामको और लर्सन एंड ट्रूबो कंपनी के बीच इन दोनों कंपनियों ने मिलकर अरब में, सऊदी अरब में विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए समझौता किया है। इसको याद रखेंगे, दोनों कंपनियों के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर यहीं तक आज की क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।